मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मसूद अजहर का परिवार। बहावलपुर में मारा गया मसूद अजहर का परिवार। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। Only army chief who went into a bunker during the operations, and the only army chief who elevated himself to a field marshal just to avoid the public scrutiny. क्लॉक को अगर आप देखें तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। कि वो कहीं भावलपुर में किसी जगह पर जो है उसने स्पीच की है। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है और पूरी दुनिया पर हंस रही है। मसूद अजहर तो डरा ही हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के फैमिली के चिथड़े उड़ गए थे। ये बात एक जैसे कमांडर मसूद इलियास ने कैमरे के सामने कबूल की है। ऑपरेशन के दौरान ही मसूद के परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब मसूद के खास आतंकवादी के कबूलनामे ने भारत के दावे पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकवादी ठिकाने पर भारतीय सेना ने जबरदस्त प्रहार किया था। इस हमले में मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया था। मसूद इलियास का यह वीडियो एक बड़ा झटका है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के लिए। इलियास जैश का प्रमुख कमांडर है। उसने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स जैश का मुख्यालय था। यह कॉम्प्लेक्स 15 एकड़ में फैला था। यहाँ पाकिस्तान में युवाओं को ट्रेनिंग और कट्टरपंथी की शिक्षा दी जाती थी। मसूद अजहर लंबे टाइम से इंडिया में वांटेड है। इंडिया में छोड़िए, इंटरनेशनली वांटेड है। और कुछ ऐसे सूरत हाल है कि ये जो आदमी है ये कहाँ है, इसको कहाँ छुपाया हुआ है, कौन से सेफ हेवन में छुपाया हुआ है, आज तक नहीं पता लगा। ये काफी लंबे टाइम बाद हमें देख रहा है। क्यों हमें लंबे टाइम बाद देख रहा है? एक कि जितने भी हमने देखे हैं अभी हाल में अननोन गनमैन ने जितने लोगों को मारा है, उससे मसूद अजहर तो डरा ही हुआ था, दूसरे भी डरे थे, इसका काडर भी डरा हुआ था, इसके लोग भी डरे हुए थे, इसके जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, लेफ्ट राइट, ये सारे डरे होते हैं। कहीं ना कहीं इसका बहाराना ये बताता है कि ये उनको हौसला दिलाना चाहता है कि मैं हूं और मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें बचा। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने फोटो दिखाई, ये 20 साल, तकरीबन 20 साल पुरानी फोटोग्राफ। ये बहावलपुर में स्पीच दे रहा है और वहां कोई कैमरा नहीं था, मोबाइल तो है ना सबके सामने। ये फोटो कितने साल पुरानी है, इसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ अभी हमें नहीं दिख रही। दाऊद की भी कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं है। विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब में छापी है और वही सब यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट फोटोग्राफ वही है। इसकी भी ऐसी कहानी। ये जो गेम चल रहा है, ये गेम बहुत ही सीरियस है। अच्छा, मिलिटेंसी या बोलिए आतंकवाद, टेररिज्म आखिरी सांसें गिन रहा है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां पर ये कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ना कहीं उसमें सांस फूंकने की कोशिश है, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश है, इसलिए ये बाहर आया और आगे। ठीक है। अब दूसरी चीज कि पाकिस्तान की वो एजेंसीज जिनके पास इतना टाइम है, मेरा और आदिल राजा का फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यार इन पे भी देख लो, ये इंटरनेशनल एजेंसी, ये इंटरनेशनल टेररिज्म है, आप रिकॉर्ड करके लाए हो और उस पे आपने ये आदिल राजा का कोर्ट मार्शल भी कर दिया। चलो बड़ा अच्छा करना, आपका ऑफिसर था, आपने कोर्ट मार्शल, मेरा क्या लेने देना जी, मेरी तनख्वाह से 10 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जाती है, तो मैं उससे क्या लूं। लेकिन हाँ, देखने वाली बात ये है कि ये सारी एजेंसीज, इनको मसूद अजहर दिखता नहीं कहाँ है, इनको हाफिज सईद नहीं दिखता कहाँ, इनको लखवी नहीं दिखता कहाँ। ये बोलते हैं
टेररिज्म आतंकवाद के विक्टिम है हम। ये 3 जो आपने जवाई बैठा रखे हैं, क्यों बैठा रखे भैया? कोई रीजन तो होगा। इनको दामादों की तरह क्यों पाला जा रहा है? अच्छा चलो मैंने मान लिया, तुम जो कर रहे हो ठीक है, फाइन। अच्छा एक चीज कि ये सामने आया, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है इस पे। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो हैं रणवीर जायसवाल साहब, उन्होंने सीधे बोला कि भाई ये आदमी जो है ये वांटेड है, इसे अरेस्ट करना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन कभी तक आया नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वो आएगा। बहावलपुर हमेशा से इनका हब रहा है। बहावलपुर, ओकाड़ा, ये रीजन जो है ना, यहाँ पर ये या तो इनके हेडक्वार्टर रहे हैं या इनके एफिलिएट्स रहे हैं, और ये आराम से जाके छुप जाते हैं। इनिशियली जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस समय एक इंडियन एयरफोर्स की कुछ प्लेन मूव किए थे पंजाब की ओर और बहावलपुर की ओर, तो सब देख करके उसी साइड कन्वर्ज हुए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने प्लेन थे वो सारे बहावलपुर की ओर कन्वर्ज हुए थे, और इसलिए कन्वर्ज हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि बहावलपुर पे अटैक। लेकिन जब उस साइड से कश्मीर के ऊपर उड़ते हुए प्लेन बहावलपुर की ओर पहुंच गए, तो तब इधर से कश्मीर की ओर से प्लेन निकले और उन्होंने जाके अटैक किया, वापस आ गए। इंडिया कैमोफ्लेज कर रहा था कि हम बहावलपुर पे हमला करने जा रहे हैं। बहावलपुर एक टारगेट है, ये पाकिस्तान को भी पता था, इसलिए बहावलपुर एक प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट इट। अब दूसरी बात, ये पूरा रीजन जो है बहावलपुर और ये उसका आसपास का रीजन है, ये यहाँ आज से नहीं, वो जमाने गए जब पेशावर की गलियों में आतंकवाद पनपता था। अब इन रीजन में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, और कहने के लिए ये सब अपनी एम्बुलेंस चलाते हैं, सब अपनी टैक्सी चलाते हैं, सब अपनी कुछ चला रहे हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारे के सारे हैं, आज क्या जरूरत पड़ी इसको आने की बाहर? इतने दिन से ये बाहर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं उसमें सारी शामिल कर रहा हूं, मैं किसी एक एजेंसी का नाम ही नहीं ले रहा, उसमें सारी शामिल है। उसमें एंटी टेरर डिपार्टमेंट भी बोल रहा हूँ, उसमें मैं पुलिस भी बोल रहा हूँ, उसमें मैं फ्रंटियर भी बोल रहा हूँ, सारे बोल। ये सब के सब क्या फेल नहीं हो गए टेरर को टैकल करने में? हर जगह हम देख रहे हैं कि अटैक पे अटैक हो रहे हैं, और ये सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई ये दिखा नहीं पा रहे, तो कहीं तो अचीवमेंट दिखे। और एक जनाब जो कि पाकिस्तान में सर्वे सर्वा हैं, तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है सामने कि आपके होते हुए हम महफूज कैसे नहीं।